बीफ मगज़ को पकाने से पहले उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हैं तो आपकी रेसिपी जो भी आप बनाएं, बीफ कटाकट या बीफ मसाला, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है और आपको तसल्ली भी हो जाती है कि आपने खाना बिल्कुल साफ़ तरीके से बनाया है। अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगी तो ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का काम है और 5 से 7 मिनट का ये काम करने के बाद आप अपनी तमाम डिशेस को जो है वो बहुत अच्छा और टेस्टी बना सकती हैं। तो चलें फिर हम शुरू करते हैं इसकी सफाई। सबसे पहले हमने एक पैन में अच्छे तरीके से पानी को गर्म कर लिया और उसमें डाला है 1 चम्मच विनेगर और 2-3 लीमू के कतरे। और फिर जब वो पानी खौल गया तो फिर हमने उसमें इस ब्रेन को डाल दिया है। अब हमें ब्रेन को अच्छे तरीके से कुक करना है, क्योंकि जब ये ब्रेन कुक होगा तो इसकी तमाम जो वेन्स है ना, जो बारीक बारीक नसें हैं, उसे हम आराम से इसमें से रिमूव कर सकते हैं। चलें जी, इसकी सफाई शुरू करते हैं। तो इसकी सफाई के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपका पहले अपना हाथ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ताकि जो है इस तरह की नसें आप जो है ना बिल्कुल खींच खींच के निकाल सकें। तो इसके लिए जो है हम बिल्कुल कैमरा बिल्कुल आपके सामने कर देते हैं और ये जो एक स्किन होती है ना, इसके ऊपर हमें असल इसको उतारना होता है। ये स्किन उतरेगी अंदर से, जितना भी ब्रेन है ना वो सब खुल जाएगा और ये सारी नसें जो है ना इसके साथ आ जाएंगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको जो है ना फुल कुक करें। तो ये इस तरह से जो है ना सारी स्किन इसकी उतारनी है हमें। ये देखिए यहाँ से खुलता चला जा रहा है, इसमें यहाँ से नसें इसकी हटती चली जा रही हैं। ये जब तक फुल कुक होगा ना तो फिर आपको जो है ये बिल्कुल सही स्किन खिंचेगी इसकी। इसके लिए आपने इसको कुक बस बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसे काटना नहीं है। पहले आपने साफ़ करना है, उसके बाद फिर जो है ना आप इसके पीसेस वगैरह कुछ करना चाहें तो वो कर दें। हाँ, फ़िलहाल सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पीस को निकाल दें, क्योंकि उलटने पुलटने में ना ये सब चीज़ें टूटती बहुत हैं। तो वैसे भी हमें इसे काट के ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए बिल्कुल ये स्किन सारी जो नसें हैं ना, ये इसके अंदर ब्लड होता है, तो ये हमें बिल्कुल रिमूव कर देनी है। इससे पहले भी मैंने जो है ना ब्रेन की सफाई की वीडियो और इसकी एक रेसिपी आपसे शेयर की थी, ब्रेन फ्राई मसाला की ना, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसको उबालते वक्त जब आप विनेगर और लेमन के कतरे ऐड करेंगी ना, तो इस ब्रेन की जितनी भी स्मेल है ना वो सब इसमें रिमूव हो जाएगी। इस टिप को मेरी याद रखिएगा कि हमें स्मेल दूर करने के लिए विनेगर और लेमन का यूज़ करना है और ये लाजमी करना है, इससे सफाई भी अच्छी होती है। ये बहुत बारीक बारीक होती है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर होता है ब्लड और ये हम खा नहीं सकते। तो इसकी सफाई जो है वो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है। थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने हाथ ना बार बार वॉश करती रहें, ताकि आपका हाथ बिल्कुल साफ़ रहे और ये ब्रेन जो है ना बिल्कुल सफाई से अंदर अंदर तक पूरा साफ़ हो सके। और अंदर अंदर तक ये जब ही साफ़ होगा जब ये पूरा फुल अच्छे तरीके से कुक हुआ होगा। ये देखें यहाँ पे ये नसों का एक जाल सा है, इसको मैं पकड़ के इस तरह से ये खींचूँगी तो ये आ गया इस तरह से। यहाँ पर थोड़े थोड़े से पीस अगर मगज़ के निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले सफाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा। मेरे पास काउंटर पे ना यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा कम है, तो लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है ना हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठीक से दिख सके। अच्छा, मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपकी सिर्फ एक क्लिक की सपोर्ट की। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि मैं जो हूँ, मैंने ये चैनल स्टार्ट इसलिए किया। चैनल तो खैर बहुत पहले से मेरा बना हुआ था, मेरी बेटी ने ये अपनी ड्राइंग वगैरह के लिए बनाया था और उस पर भी कोई ख़ास इसकी पोस्टिंग वगैरह नहीं थी, कुछ कोई वीडियो अपलोड नहीं थी इसकी ना। और मगर मुझे कहती रहती थी कि मामा आप इसके ऊपर जो है ना अपना वो डालें, लेकिन उस वक्त मुझे ज़रूरत इतनी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब चूँकि हम किराए के मकान में रह रहे हैं यहाँ पर और हमारे पास ना अपना मकान भी नहीं है, तो मैंने ये चैनल यहाँ पे अपने हालात सही करने के लिए सही किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ना एक मकान बना लूँ, ताकि उसमें हम इज़्ज़त और सुकून के साथ रह सकें। आपको पता है आजकल जॉब तो खैर है ही नहीं, और जो बिज़नेस है उसकी भी क्या ख़राब पोजीशन चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। अब मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ,
और उनको हर बुनियादी ज़रूरियात जो है ना उनकी वो पूरी हों। तो उसके लिए बस मुझे यही समझ आया कि मैं जो हूँ इस तरह से चैनल क्रिएट करूँ और इज़्ज़त के साथ कुकिंग की हम रेसिपीज़ इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो बस मुझे लाज़मी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने बच्चों के लिए ना एक मकान बना सकूँ जिसमें हम इज़्ज़त और सुकून के साथ रह सकें। मैं बस हर एक के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी जो है ना किराए के मकान में बिल्कुल भी ना रहना नसीब हो। किराया जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना मार देता है। आप अच्छी खासी एक हैवी अमाउंट जो है वो बिला वजह किराए में दे देते हैं। यही अगर आपके पास अपना मकान हो तो आप यही अमाउंट जो है ना अपने बच्चों की तालीम पे लगा सकते हैं, उनकी ज़रूरियात पे लगा सकते हैं, उनके इलाज पे लगा सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी हो उस पर लगा सकते हैं। लेकिन बस अब मुझे सिर्फ आपसे ना एक क्लिक की सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे जो है सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। मुझे किसी से कोई पैसा कुछ भी नहीं चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी किसी से कोई पैसे मांगे भी नहीं हैं, चाहे मेरे हालात कितने क्यों ना बुरे हों। तो बस मुझे एक क्लिक की सपोर्ट आप लोग लाजमी दीजिएगा। पहले मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, मेरे व्लॉग्स देखिए। अगर आपको समझ आते हैं, अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैं मतलब सपोर्ट की काबिल हूँ, मेरी प्रॉब्लम जो है वो वाकई ऐसी है कि मुझे सपोर्ट किया जा सके, तो बिल्कुल सपोर्ट करिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में मुझे और मेरे दोनों बच्चों को याद रखिएगा। तो बस आज अब ये मैं साफ़ करके आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से स्किन हटानी है। बहरहाल मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ, गर्म इतना है अभी भी। बस आपका टाइम बचाने के लिए और थोड़ा बहुत अपना टाइम भी बचाने के लिए ना मैं आज इतना गरम गरम वो मुझे उठाना पड़ रहा है इससे, क्योंकि आज मेरी बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है और वो बेचारा अकेला लेटा हुआ है वहाँ पर, वरना हमेशा मेरे साथ ही होता है, वो यहाँ खेल रहा होता है। तो बस मैं जल्दी से चाह रही थी कि ये रेसिपीज़ बन जाए मेरे बेटे के लिए, और मेरी बेटी के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला उन लोगों को कामयाब करे, मुझे और मेरे चैनल को कामयाब करे, ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो जाएं। ये हो जाता है पूरा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जो है सफाई करनी है इसकी। और नहीं तो मैं इसके साथ एक काम ये भी करूँगी कि ये रेसिपी तो मैं डाउनलोड करूँगी, इसको भी आप सेव कर लीजिएगा। और जब मैं ये जो सफाई की वीडियो है ना, ये मैं डिटेल से अच्छे तरीके से आपको जो है ना ये सारी वीडियो मैं जो है अपलोड करूँगी, तो फिर ये देख लीजिएगा आप कि किस तरीके से साफ़ होता है। और फिर इंशाल्लाह इसी तरह से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रेसिपीज़ भी सारी अपलोड हो जाएंगी, तरीका भी सफाई का भी जो है ना अलग से मैं आप लोगों के लिए इसको अपलोड कर दूँगी। ये देखिए ये इस तरह से खुलता चला जा रहा है, इसका मतलब जो है ना इसकी नसें निकलती चली जा रही हैं। बस हमें जो है ना ये इस तरह से खोलना है, पूरा ये सब कुछ उतारनी है इसके नाम है इसकी, ताकि आराम से जो है ना ये साफ़ हो जाए, पाक हो जाए बिल्कुल। क्योंकि इसमें ब्लड होता है और ये नसें तो हम नहीं खा सकते, बड़ी अजीब लगती हैं ये सब, तो इनको रिमूव करना बहुत लाजमी है। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलें जी, यहाँ पर तो हमने सारी इसकी जो है ना अच्छी तरीके से गंदगी चीज़ें सब निकाल दी हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा खुल चुका है और बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी मैंने इसके पीसेस नहीं किए, इसकी सफाई में कुछ छोटे पीसेस हो गए थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है ना अपनी डिश में, अपनी रेसिपी में कितने बड़े पीसेस रखने हैं, तो उसके हिसाब से आप इसे कट कर लेंगी। और ये देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है ना मैंने इसकी क्लीनिंग की है। आई होप आप लोगों को मेरी सफाई का तरीका पसंद आया होगा, और आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से ब्रेन को साफ़ करते हैं। इस तरह से सफाई के साथ जब हम ब्रेन को किसी भी रेसिपी के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है और तसल्ली भी हो जाती है कि आपने खाने को बिल्कुल पाक और साफ़ तरीके से बनाया है। हमने आपके लिए कटाकट ब्रेन मसाला की रेसिपी भी अपलोड कर दी है, उसे भी लाजमी देखिएगा और उसे बनाकर हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।